जैन सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई क्लास 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी अगर हमारे यूट्यूब चैनल से एक्टिव होंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से एक्टिव होंगे तो मैंने कल ही के डेट में एक मैसेज करके बताया था कि कल यानी कि 3 जून 2024 से हम लोग बिहार आईटीआई पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए लाइव क्लासेस देखेंगे, जो कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान और जीके क्वेश्चन रहेंगे और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या फिर आईटीआई की तैयारी करेंगे, आप देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है और इसी तरह डेली आपको क्लास देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। बस देखिए, मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन के पीडीएफ को खुद से रीड करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में अयोध्या आया, बहुत ऐसे काइंड होंगे जिनके मन में डाउट चलेगा कि अयोध्या यानी कि अयोध्या तो उत्तर प्रदेश में है, और फटाफट वो उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, आपको सर्च पर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है, तो बहुत सारे कैंट होंगे जो कि उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे, जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि डी ऑप्शन में दिए गए, ठीक है। जो आपको अयोध्या पहाड़ ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, न कि अयोध्या, ठीक है। इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सभी सजीव जीवों को व्हिटकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूह में वर्गीकृत किए थे, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो व्हिटकर थे, इन्होंने 5 भागों में बांटा था, जो कि 1969 ईस्वी में इन्होंने बांटा था। अब देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो 5 जगत है जिन्होंने बांटा था व्हिटकर ने, ये 5 जगत कौन कौन से हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि मनोरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण के जो पिता हैं किसे कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता है किसे कहा जाता है, तो आपको कॉर्नेलियस को बोला जाता है। ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो कि है कूद किस राज्य की नृत्य शैली है, ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, और नृत्य शैली से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि जो कूद है किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये आपको है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभी थोड़ा जम्मू यहाँ पे अलग हो गया, लेकिन आप इसका राइट आंसर ये दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये सब गुजरात की नृत्य शैली है। इसके अलावा जो कथकली है वो आपको यहाँ पे केरल की है। इसके अलावा आपको जो मोहिनीअट्टम है ये भी केरल की है। तो इसी तरह से जो आपको महत्वपूर्ण नृत्य शैली है उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है। आप सभी कैंडिडेट को सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो किसके तहत ये संशोधन किया जाता है या फिर किसके तहत आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय या फिर संसद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा राष्ट्रपति, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम पर भारत के राष्ट्रपति कौन है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। आप में से आप बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे बोलेंगे सर हमको तो राष्ट्रपति के नाम याद है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। मैं एक कैंडिडेट का ऐसे ही पूछ रहा था कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वो बोला रामनाथ कोविंद। तो ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको भी राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम होता है। अगर आपको मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। साथ ही में देखिए, मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूँ, जो कि आप इस बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा
2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। और देखिए संपूर्ण गाइड बुक है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पूर्णतः न्यू पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है, जो कि चस्सू प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें आपको 3200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 500 पेपर देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आप इस बुक को बाई कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस बुक को नज़दीकी मार्केट से भी बाई कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, उड़ीसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या मेंशन किया गया है। उड़ीसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है, यानी कि जो उड़ीसी नृत्य है इसका पुराना नाम क्या है, ये आपको बताना है। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया भांगड़ा, इसके अलावा भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और गोतीपुआ, ठीक है। तो देखिए भांगड़ा ये आपको पंजाब का है, भारतनाट्यम ये आपको यहाँ पे तमिलनाडु का है, इसके अलावा जो यहाँ पे है आपका कुचिपुड़ी ये आपको आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। लेकिन जो आपको गोतीपुआ है ये आपको यहाँ पे है कहाँ का, ये आपको उड़ीसी का ही पूर्व नाम है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन को हल करना है तो ऑप्शन के अनुसार भी आपको बहुत सारे पॉइंट आपको मन में आना चाहिए, जिससे आप बहुत सारे बातें सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्रकृति कैसे होती है, यानी कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया है क्षारकीय, क्षारीय, उदासीन या फिर अम्लीय। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेंशन कीजिए। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं, बहुत सारे कहीं क्षारीय उदासीन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो आपको अम्लीय होती है, न कि क्षारीय। इसलिए इसका राइट आंसर आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पदार्थ का पीएच मान बताइए, या फिर पीएच मान कितना से कितना तक होता है। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में ये आपको 22 भाषा है, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन सी भाषा है, ऑप्शन देकर छांटना होता है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए कभी कभी यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा यंत्र क्या करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया है जाइरोस्कोप, ओमीटर, थर्मामीटर और अमीटर। तो जो आपको विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अमीटर, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, यानी कि विदेश में किस जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु ही, ये आपको बताना है। ऑप्शन में देख सकते हैं मेंशन किया गया जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और देखिए आपके लिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बिहार के थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री बिहार के किस जिले से थे, तो ये आपको सिवान जिले से थे। इनका एक फेमस बहुत ही नारा है जय जवान जय किसान। कभी कभी ये भी नारा पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान या किसका प्रसिद्ध नारा है, तो आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा है। बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था, यानी कि जो भी प्रेजेंट टाइम पर राज्य हैं कौन से आधुनिक राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो देखिए जो आपको चौरा चौरी कांड हुआ था ये आपको 1922 ईस्वी में हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, जो कि गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। जिसमें 52 जवानों को जिंदा जला दिया गया था और इसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने सिर्फ आज 10 ही क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरह से आपको मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाता रहूँगा। अभी क्लास की स्टार्टिंग हुई है, अभी थोड़ा समय और मेरे पास आने दीजिए। अभी समय थोड़ा कम था पहले, लेकिन अब
मैं डेली क्लासेस लूँगा। 50-60 ऐसे क्वेश्चन करके लिए जाएंगे। जो भी आपके डाउट होंगे किसी भी क्वेश्चन में, आप वीडियो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए हम मिलते हैं कि इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कल आप शाम में 7 बजे जरूर मिलिएगा, हम लोग फिर से क्लास देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।